हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे हुई थी चाय के साथ। सुबह उठने के बाद मैं चाय पीकर कुछ संकल्प लिखती हूँ। फिर से मैं स्टार्ट की हूँ कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने का, क्योंकि इसका लाइफ में ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सुबह सुबह जब हम अच्छा कुछ लिखते हैं ना, तो उसके बारे में दिन भर का जो थॉट होता है उस तरह से हमारे माइंड में होता है, जिसके कारण हमारा दिन बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव जाता है। और मॉर्निंग में ना मैं 1 घंटे पढ़ाई की थी, तब तक मेरी प्रिंसेस सो रही थी। मेरा ध्यान बार बार उधर ही लगा रहता है। और उसके बाद ना मैं टू डू लिस्ट आज भी बनाती हूँ, क्योंकि जब तक टू डू लिस्ट में नहीं बनाती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज क्या क्या काम करना है। अपने टू डू लिस्ट में ना पढ़ाई के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं ऐड करती हूँ, जो बहुत ज़रूरी होता है आज करना, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ, ऐसे याद रहे। और अभी ना मैं सारा काम ख़त्म करके स्नान करके खाना खाकर आ गई हूँ। और इसका ना नाखून बहुत दिन से मैं देख रही थी कि नाखून बढ़ता जा रहा है, ये अपने मुंह वगैरह को खरोच लेती है। तो यहाँ पे ना इसको मतलब मैं गोद में रखकर नाखून काटने का कोशिश कर रही थी। और मैं यही देखती हूँ ना कि आज बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना। लेकिन अपनी और भी काम होते हैं, पढ़ाई भी करना होता है। तो एक समय था ना जब मतलब हमारे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं था, लेकिन उस समय हमारे पास गाइडेंस ही नहीं था। उस समय हमें समय का महत्व ही नहीं पता था। शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं। उस समय भी मैं पढ़ाई किया करती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। कोई गाइडेंस, कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन आज जब समझ में आता है ना कि आज समय है, मतलब समझ है, तो समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास समझदारी तो है कि हमें कुछ करना है लाइफ में। उस समय ये भी नहीं लगता था कि लाइफ में जॉब का क्या इम्पोर्टेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें आज समझ में आता है। तो जिम्मेदारियाँ बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही समझ तो आया। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको आज भी ये समझ नहीं आता है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। तो कोई नहीं, जब समय का इम्पोर्टेंस समझ में आए ना, तभी से हमें काम करना चाहिए। ये टाइम ना 12 बज गया था। और बच्चे के साथ ना काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जो काम आप 1 घंटे में कर लोगे ना, खाना वगैरह घर का काम, वो काम करने में ना 2-3 घंटे लग जाता है। क्योंकि बार बार बच्चा कभी भी रो सकता है, कभी भी उसको फीड करना होता है, कभी कभी उसे झूले में नहीं रहना होता है, कभी उसे गोद में रहना होता है, कभी वो गोद में भी रोता है। वो सोचती है कि आप उसे गोद में रख कर घुमाएं, है ना। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं हो पाता है। और बच्चे के साथ कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं हो पाता है। कभी आप सुबह पढ़ सकते हैं, कभी दोपहर में पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस तरह से नहीं कि हमें इतना देर इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे काम करना है, ऐसे नहीं हो पाता है। बस ऐसे इतना हो पाता है कि इतना चीज़ पढ़ना है। जैसे मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर का क्लास करना है, ये सारी चीज़ें लिखती हूँ। लेकिन मैं टाइम नहीं लिखती हूँ, और उसमें से बहुत सारा चीज़ नहीं भी लिखती हूँ। आज मेरा टारगेट था ना कि करंट अफेयर्स जो क्लास चल रहा है, उसका 3-4 क्लास मेरा मतलब रिमेनिंग था, तो उसको मैं कंप्लीट करना था। और मैथ का बहुत सारा क्लास मेरा बचा हुआ है। तो मैं ना करंट अफेयर्स का तो मेरा हो गया, लेकिन मैथ का 3 क्लास मेरा हो पाया। और आज अभी भी 6 क्लास बचा हुआ है। और मैं ना रात को 12 बजे तक पढ़ाई की थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, वो बंद हो गया था। तो मैं उसे चार्ज में लगा दी, दूसरे रूम में चार्ज में लगाई थी। तो फिर वहाँ से रूम से चार्ज मतलब फ़ोन लेकर आना, फिर रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया। और मुझे नींद आने लगी थी 12 बजे के आसपास। होता क्या है, जब मैं बेड पे बैठकर पढ़ती हूँ ना, बेड पे बैठकर मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि मतलब वहाँ पे बगल में प्रिंसेस सो रही होती है। तो जब भी वो जगने का कोशिश करती है, तो मैं उसके पास होती हूँ, तो उसे सुला देती हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मुझे वहाँ पे बहुत नींद आने लगती है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। और बाद में मैं देखी, मैं इतना मतलब नींद में थी, इतना मैं सो रही थी, लास्ट में ना मैं वीडियो भी बंद कर दी और सो भी गई। इसीलिए ना आज मैं मतलब ये सोची कि आज मैं टेबल पे ही पढ़ूंगी। और 2 स्टैंड फ़ैन लगाई थी, एक उसके तरफ और एक अपने तरफ, ठीक है। तो टेबल पे पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा लगा कि टेबल पे ना हमें नींद नहीं आता है। होता क्या है कि जब हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना, और फिर हमारा डिनर उसी समय हुआ रहता है रात को, तो
मतलब हमारे माइंड को ना ये एक सिग्नल मिलता है कि अब हमें सोना है। हमारा बॉडी इस तरह से रिएक्ट करता है कि अब हमें सोना है, तो हमें नींद आने लगता है। और वैसे भी मैं दिन में नहीं सोती हूँ। और मतलब मैं बताऊँ तो सी सेक्शन के बाद बॉडी को रिकवर करने में 3-4 महीने लग ही जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन मेरा अभी सी सेक्शन का 2 महीने हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें रूटीन पे आने लगा है। सच बताऊँ ना तो जब सी सेक्शन हुआ था ना, उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अपने माइंड को मैंने इस तरह से ट्रेन किया कि 1 महीने होने के बाद ही मैं धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत करके ना पढ़ाई करना शुरू कर दी। मैं स्टार्टिंग में जब स्क्रीन देखती थी ना, तो मेरा सर दर्द होने लगता था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाई की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिना स्क्रीन के रह सकते हैं। फ़ोन का हमें ऐसा लत लगा है ना हम सबको, कि पढ़ाई करें या ना करें, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि स्क्रीन से मेरा सर दर्द होता है, ये वो। लेकिन वीडियोस वगैरह देखने लगती थी, किसी का ब्लॉग, किसी का कुछ, कभी रील्स देख लिया। तो फिर मैं ये सोची कि जब मैं ये सारी चीज़ें देख ही रही हूँ, तो भी तो सर दर्द हो रहा है ना, तो क्यों ना पढ़ाई ही शुरू कर दे। और यहाँ पे ना शाम का समय हो गया था। पता नहीं, मैं हमेशा टाइम दिखाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा दिख ही नहीं पाता है अच्छे से। 6 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ पे ना बेटी सो गई थी, तो मैं फिर से चाय लेकर और यहाँ पे आ गई थी पढ़ने के लिए। जो करंट अफेयर्स का क्लास बचा है ना, मैं वो क्लास कंप्लीट कर लूँगी। और रात को ना मैं मैथ का वीडियो देखी थी, दो वीडियो शायद या 3 वीडियो देखी थी। बच्चे का आदत का ना कुछ भी फिक्स नहीं होता। वो कभी किसी टाइम पे सोती है, कभी भी जग जाती है। अभी मैं पढ़ाई की थी, थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद ही वो जग गई। फिर से मैं उसे गोद में लेकर फीड वगैरह कराई। और अभी इसका आदत भी ना हमेशा चेंज होते रह रहा है। कहते हैं छोटे बच्चे का आदत हमेशा चेंज होते रहता है ना। अभी ये झूले में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी हो क्या रहा है ना कि मेरे मम्मी पापा जो है ना, वो नवाह में बैठे हुए हैं। तो वो मतलब घर में कोई नहीं रहता है जो उसे झूला भी झूला सके। सुबह शाम ना मैं बस अकेले ही रहती हूँ। और खाना भी खुद के लिए बनाना होता है, और बच्चे को भी देखना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। तो कोई नहीं, सारी चीज़ें मैनेज हो ही पा रहा है, हो रहा है अच्छे से। लेकिन एक चीज़ मैं भगवान के लिए थैंकफुल हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसमें एक चीज़ ये भी है ना कि ये रात को बहुत अच्छे से सोती है, रात को बिल्कुल परेशान नहीं करती है। जब इसे भूख लगता है तो रोती है, फिर से फीड करके फिर सो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। इसीलिए ना मैं ये सोची हूँ, मतलब रात को देर तक पढ़ाई करने का। मैं पढ़ भी रही हूँ, धीरे धीरे हैबिट वो मैं मतलब हैबिचुअल हो रही हूँ कि रात को जगूँ। क्योंकि आज भी मैं 12 बजे तक जगी थी, लेकिन इसे मैं ना 1 बजे तक करूँगी। और 1 से 6 बजे तक मतलब मैं सोने का ये रखूँगी, ताकि सारी चीज़ें मैनेज हो सके।